जय हिंद साथियों। शिक्षा विभागीय सूचना मंच ई ज्ञान पोर्टल पर आपके साथ में कुमार उमेश। साथियों, अपने पिछले वीडियो में हमने विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं किए जाने के संभावित कारणों पर चर्चा की। साथियों, शिक्षा सत्र 2022-23 को शुरू हुए लगभग 1.5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन शिक्षा विभाग ने अभी तक ट्रांसफ़र ऑर्डर ही जारी नहीं किए हैं और न ही ट्रांसफ़र पर बैन लगाया है, जिसकी वजह से स्कूल शिक्षा विभाग में गेस्ट फैकल्टी की प्रक्रिया अभी भी अटकी हुई पड़ी है। साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि तबादला आदेश शीघ्र जारी होंगे। इसके पश्चात विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी की आवेदन प्रक्रिया भी शुरू होगी। अतः आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि विद्या संबल योजना के आवेदन पत्र व शपथ पत्र का प्रारूप क्या होगा, उसे कैसे भरना है, कौन से दस्तावेज़ आपको तैयार रखने हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइबर बटन को दबाकर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि इस योजना से जुड़े आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सकें। चलिए आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र कैसे भरना है देखते हैं। साथियों, यहाँ आप देख रहे हैं विद्या संबल योजना अंतर्गत आवेदन पत्र का प्रारूप। इसके नीचे लिखा है आवेदित विषय। आप जिस भी सब्जेक्ट में वांछित योग्यता रखते हैं आप यहाँ उस विषय को अंकित कर देंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं नंबर 1 पर लिखा है आवेदक का पूर्ण नाम। यहाँ पर आप आपके डॉक्यूमेंट्स में जो भी आपका नाम अंकित है वो नाम आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। दूसरे बिंदु पर है पद सेवानिवृत्त होने पर। तो साथियों, ये दूसरा जो बिंदु है वो सेवानिवृत्त साथियों के लिए है जो 60 वर्ष की आयु से 65 वर्ष तक की आयु के हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं फ़ोटोमय हस्ताक्षर। तो यहाँ पर आप अपना एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगा दें और उस पर नीचे हस्ताक्षर कर दें। तीसरे कॉलम पर आपको पिता का नाम अंकित कर देना है। चौथे कॉलम पे माता का नाम डाल देना है। 5वें नंबर पे जन्म दिनांक जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है वो आपको यहाँ अंकित कर देनी है। 6वें नंबर पर मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर जो चालू स्थिति में हो वो आपको यहाँ पर अंकित कर देने हैं। स्थायी पता यहाँ पर आपको डाल देना है और मेल आईडी आपको जो आपकी चालू मेल आईडी हो वो यहाँ पे डाल दें आप। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता विवरण की एक टेबल आप देख रहे हैं, जिसमें आपको बताना है कि कौन सी परीक्षा आपने किस बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से कब उत्तीर्ण की और उसमें आपके प्राप्तांक और पूर्णांक कितने रहे, प्रतिशत कितना रहा, वो सब आपको इस टेबल में मेंशन करना है। तो पहले जैसे मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। 10वीं कक्षा आपने किस बोर्ड से की? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से की है तो आप BSER या RBSC राजस्थान अजमेर डाल सकते हैं। उत्तीर्ण वर्ष, जब भी आपने जिस वर्ष भी उत्तीर्ण की हो वो वर्ष यहाँ पर डाल दें। किस श्रेणी से उत्तीर्ण की है, कुल प्राप्तांक कितने रहे, पूर्णांक कितने रहे, प्रतिशत कितना रहा, वो आप यहाँ पे अंकित कर दें। इसी प्रकार 12वीं, स्नातक, अधिस्नातक और अगर आपने कोई उच्च योग्यता अर्जित की है MPhil, PhD, JRF, नेट, स्लेट या सेट, वो सब आप यहाँ इसी तरीके से इसी क्रम में अंकित कर दें। साथियों, आपको इन दस्तावेजों के साथ में अंक तालिकाओं की प्रति और प्रमाण पत्र संलग्न करने हैं। यानी इस आवेदन पत्र के साथ में आपको एक सेट तैयार करना है इन अंक तालिकाओं का और जो प्रमाण पत्र आपके पास होंगे उनका। इसके बाद 7वें बिंदु पर देख रहे हैं, अगर आपने कोई शोध प्रकाशन किया है, आपको कोई शोधोपरांत अनुभव है, कोई पुरस्कार आदि प्राप्त हुआ है, तो उसका विवरण आपको दिए गए फॉर्म में जो आपको बताया गया है कि आपने किसी जर्नल में, कोई पत्रिका में, किसी में प्रकाशित करवाया है, उसकी प्रतिलिपि आपको संलग्न करनी है। आपको राज्य स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे आपको कोई पुरस्कार मिला है, उसका विवरण आपको देना है। ये आपके वरीयता निर्धारण में काफ़ी भूमिका निभाएगा। इसके बाद आप नीचे आवेदक के हस्ताक्षर में यहाँ पे ऊपर हस्ताक्षर कर दें और उसके बाद शपथ ग्रहीता के हस्ताक्षर पे भी आप अपने हस्ताक्षर यहाँ कर दें। इसके बाद नीचे आप देख रहे हैं प्रारूप शपथ पत्र का दिया हुआ है। इस शपथ पत्र के प्रारूप की पूर्ति भी आपको करनी है। यहाँ पर आपको मैं, श्री, श्रीमती, कुमारी, जो भी आपका नाम है वो यहाँ अंकित कर दें। इसके बाद पुत्र, पुत्री, पत्नी, श्री, जो भी एप्लीकेबल हो वो आप यहाँ पर डाल दें। विभाग, जिस विभाग में आप शिक्षा विभाग में कौन से संस्थान में, किस विद्यालय में, किस दिनांक से गेस्ट फैकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहे हैं वो यहाँ दिनांक अंकित कर दें। इसके बाद आप इसमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, ये पॉइंट आप गहराई से अध्ययन कर लें इनका। अगर किसी प्रकार की जानकारी आपको इस बारे में चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा और उस पर आपको ये आवेदन पत्र और शपथ पत्र का प्रारूप भी आपको वहाँ मिल जाएगा।
विद्या संबल योजना से और इनके चयन से, नियुक्ति से जुड़ी जो भी जानकारी आपको चाहिए वो आपको वहाँ मिल जाएगी और इसके बारे में मैं आगे भी वीडियो आपको बना करके प्रेषित कर दूंगा। लेकिन जो मुख्य मुख्य बिंदु इस शपथ पत्र में हैं उनको आप थोड़ा सा समझ लें। इसमें तीसरे बिंदु पर लिखा गया है कि आवेदन पत्र में भरी गई समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं, कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। इसके बाद एक अगला बिंदु जो महत्वपूर्ण है इसमें वो है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए जितने भी दस्तावेज़ हैं जांच के दौरान अगर गलत पाए जाते हैं, फर्जी पाए जाते हैं तो मुझे गेस्ट फैकल्टी के कार्य से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा अथवा करूंगी और अगर इसका उल्लंघन करती हूं तो संस्था एक तरफा कार्रवाई करने हेतु स्वतंत्र और अधिकृत होगी। अगला बिंदु है मैं स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करूंगा अथवा करूंगी। इसके बाद आप देख रहे हैं 9वें नंबर का बिंदु है कि यह मैंने अच्छे तरह से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी और एक सेमेस्टर या एक सेशन के लिए है तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा। और अगला बिंदु है इसमें कि नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गेस्ट फैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जाएगा और मैं राज्य सरकार, विभाग या संस्थान के द्वारा समय समय पर जो जारी दिशा निर्देश होंगे उनका पूर्णतः पालन करूंगा। इसके बाद आप देख रहे हैं नीचे मैंने समझ लिया है कि निम्न कार्यकुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताए मुझे गेस्ट फैकल्टी के रूप से निर्मुक्त करने का अधिकार होगा। और इसके बाद अंतिम जो महत्वपूर्ण बिंदु है इसका आप 15 नंबर पर देख रहे हैं, यह है कि मुझे ज्ञात है कि चूंकि यह व्यवस्था प्रतिकालांश मानदेय भुगतान पर आधारित है अतः शपथ ग्रहीता को किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा। यहाँ पर आप शपथ ग्रहीता में हस्ताक्षर कर लें। उसके बाद सत्यापन के नीचे पुनः जो शपथ ग्रहीता दिया हुआ है यहाँ पर आप अपने हस्ताक्षर कर दें और इन समस्त आवेदन पत्र, शपथ पत्र और जो भी आपके दस्तावेज़ हैं उन सब को एग्जाई करके, संकलन करके, समेकित करके आप संबंधित कार्यालय में निर्धारित तिथि से पहले जमा करा दें। साथ ही निर्धारित तिथि अभी घोषित नहीं हुई है, इस बाबत निदेशालय की तरफ से कैलेंडर जारी होगा जिसके आधार पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।